जय श्री राम। दोस्तों और भाइयों, आज हम रामायण राम कथा का पाठ 24 बनाएंगे। कल की कथा से आगे के लिए हम चर्चा करेंगे। कल हमने सीता जी की हनुमान जी सीता जी की चूड़ामणि कंगन लेकर और राम जी की पास के लिए उड़ान भर लेते हैं और वापिस समुद्र के दूसरे किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर वानर और भालू हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और हनुमान जी को देखकर सारे बानर भालुओं में नया संचार हो जाता है, जीवन का संचार हो जाता है। सब प्रसन्नता में आ जाते हैं और वापिस किष्किंधा की तरफ चल देते हैं। किष्किंधा में सुग्रीव ने एक बगीचा था सुग्रीव का, जिसमें बहुत फल फूल थे। और सुग्रीव ने ये कहा था बानरों को कि अगर तुम सीता जी का पता लगा कर आओगे तो उस बगीचे में आप फल खा सकते हो। सारे बानर भालू उस बगीचे पर टूट पड़ते हैं। वहां के पहरेदार जाकर राजा सुग्रीव को खबर करते हैं। सुग्रीव को खबर करते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि इसका मतलब कार्य सफल हो चुका है। सुग्रीव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी वहां आते हैं, राम जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी कृपा से सारा कार्य पूरा कर दिया है और मैंने माता जानकी का, सीता जी का पता लगा लिया है। वो अशोक वाटिका में लंका के अंदर राजा रावण की यहाँ पर है और उन्होंने ये कंगन दिया है ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए कि वास्तव में सीता जी वहां पर हैं। तब राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि भैया आप विलंब ना करो, फटाफट अपनी सारी सेनाओं पतियों को और सेनाओं को आज्ञा दो, चलने की तैयारी करो। और सुग्रीव की सारी फौज और बानर भालू सारे जंगलों से इकट्ठे करके और राम जी उस सेना को लेकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। और प्रभु मेरे वहां पर रामेश्वर की स्थापना करते हैं। रामेश्वर की कथा हम एक बार पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। और वहां पर रामेश्वर की शंकर जी की स्थापना करने के बाद अब राम जी सोचते हैं इतने बड़े समुद्र पर पुल कैसे बंधेगा। तब जामवन जी कहते हैं कि प्रभु, ये जो जल देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, ये आपके कुल गुरु हैं। आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि ये आपको मार्ग दे। राम जी आसन लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं और 3 दिन बीत जाते हैं। और 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र देव नहीं सुनते हैं तो राम जी को क्रोध आता है और राम जी बाण निकालकर बाण को साध लेते हैं। और जैसे ही वो अग्नि बाण को साधते हैं, समुद्र में कंपन होता है और समुद्र देव देवत रूप में आ जाते हैं। और समुद्र देवता मणियों का उससे सजा हुआ एक थाल लेकर प्रकट होते हैं। कहते हैं प्रभु, ये भेंट स्वीकार करो, मैं तो आपका छोटा सा दास हूं, मेरी भूल को क्षमा करो। यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ गलत लगाते हैं। ढोल तो बजाने के बाद ही बजता है, जब तक उस पर चोट ना की जाए, और पशु भी चोट के बाद ही चलता है। शूद्र पशु नारी, शूद्र जो काम वाले व्यक्ति का नौकर चाकर होते हैं, उन पे अगर निगाह नहीं रखी जाए तो वो आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते। और नारी को ये कहा गया है कि अनुशासन में रखने के लिए उसको कुछ टोक जरूरी है, उसको मारना नहीं है। कुछ लोग गलत अलग अर्थ लगाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
कि जी तो रावण में लिखा, रामायण में लिखा है, सकल ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये कहते हैं कि रामायण में लिखा है कि स्त्री को ताड़ना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसा नहीं है, गलत है। और समुद्र देव कहते हैं प्रभु मैं तो अधम हूं, मुझे नहीं पता प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करो। और आप तो एक बार में पूरे समुद्र को सुखा सकते हो, लेकिन प्रभु मैं आपको मार्ग बतलाता हूं। आपकी सेना में दो बानर हैं, एक का नाम नल है, एक का नाम नील है, और इनको एक ऋषि से वरदान मिला है कि कहीं भी कोई पत्थर जल में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं। आप ऐसा कीजिए कि सारे बानर भालुओं से बड़े बड़े पत्थर मंगाइए और पत्थरों को नल नील का हाथ लगाकर समुद्र में डालते रहिए, और वो तैरते रहेंगे, आपस में जुड़ के पुल बन जाएगा, और उस पुल से आप लंका में प्रवेश कर पाएंगे। और इतना कहकर जब राम जी ने कहा अब इस धनुष, इसका तीर का मैं क्या करूं, क्योंकि ये ऐसा मेरे बाण हैं कि ये वापस तर्कस में नहीं जाते, एक बार संधान हो गया। उन्होंने कहा प्रभु दक्षिण दिशा में निशाचर बहुत तंग करते हैं, आप दक्षिण दिशा में छोड़ दो। और राम जी बाण को छोड़ देते हैं, समुद्र देव चले जाते हैं। अब राम जी सारे वानर भालुओं को आज्ञा देते हैं कि सब सुग्रीव जी के थ्रू कि सबको बोलो कि जल्दी जल्दी पत्थर लाए और पुल का निर्माण शुरू करें। पुल बनकर तैयार हो जाता है और सारे वानर भालू लंका के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब रावण अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, जब उसके दूत सूचना देते हैं कि भाई लंका के बाहर, लंका के किनारे पर सेना पुल पार कर कर, समुद्र पार कर कर आ चुकी है, महाराज क्या करना है। वो रावण अपने मंत्रियों से पूछता है, मंत्री कहते हैं कि हमने बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया और ये नर बानर क्या करेंगे, आप चिंता ना करो, मस्त रहो। और रावण मस्त रहता है क्योंकि मंत्री सही सलाह देने वाले नहीं है। और तभी सभा में विभीषण जी आते हैं, और विभीषण जी क्या कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अवसर जानी विभीषण आवा, जाता चरण शीस ते ही नावा। विभीषण जी उचित समय जानकर आते हैं और रावण से कहते हैं, प्रणाम कर कर बैठते हैं। जो कृपाल पूछे ही मोही बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। विभीषण जी कहते हैं कि अगर आप मेरी सलाह लेना चाहते हैं तो मैं आपको मति के अनुरूप सलाह देता हूं। और विभीषण जी कहते हैं कि भैया आप ऐसा करो, सीता जी को ले जाकर राम जी को सौंपो और वो आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो 14 भुवन एक पति होई, हो तो दृष्ट तीसरे नहीं कोई। प्रभु मेरे प्रभु 14 भवन के एक अकेले मालिक हैं, 14 भवन के। लेकिन रावण नहीं मानता है, और रावण कहता है अगर तुझे इतना ही प्यार है तो तू जाकर उनको शिक्षा दे, मुझे मत दे। अब रावण का एक यहां पर एक भाव दूसरा ये है कि रावण जानता है कि प्रभु राम से लड़कर मैंने तो मरना ही है, और ये जो बाकी के निशाचर है ये सब भी मरेंगे, लंका में कोई बचने वाला नहीं है। अब रावण ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस भाई को, ये विभीषण मेरे से ज्यादा प्यार करता है, ये अपने आप मुझे छोड़कर तो जाएगा नहीं जब तक मैं इसको त्रास नहीं दूंगा। तो रावण विभीषण को लात मारते हैं और कहते हैं, दुष्ट जाओ यहां से। और रावण विभीषण जी को लात मार देते हैं, और विभीषण जी अपने सचिव के साथ आकाश मार्ग से प्रभु के पास चले जाते हैं।
और वहां पर सुग्रीव जी देखते हैं कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है। तब सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं कि मेरे मन में आ रहा है, क्यों ना मैं इसको बंदी बनाकर आपके सामने पेश करूं। लेकिन राम जी कहते हैं कि भैया इसमें डरने की बात कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी के बाणों के सामने कोई निशाचर टिक नहीं सकता है। और वो विभीषण को बुलाते हैं। विभीषण प्रभु के आके चरणों में लौट जाते हैं। प्रभु उसको उठाकर अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं विभीषण सब कुशल तो है, रावण कुशल तो है, सबकी कुशलता पूछते हैं। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आप ही इतने दयालु हो जो अपने शत्रु की भी कुशलता पूछते हो। और विभीषण जी कहते हैं प्रभु मैं तो जैसे 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है उस तरह मैं वहां पर रहता था। आपने कृपा की तब हनुमान जी से आपकी कथा सुनी और आज आपका दर्शन हो गया। और लाकर लंका का राजा उसे घोषित कर देते हैं, विभीषण को तिलक कर देते हैं। विभीषण जी पूछते हैं प्रभु अगर कल को रावण भी आ गया आपकी शरण में तब उसे कहाँ का राजा बनाओगे? आपने लंका का राज तो मुझे बना दिया राजा। तो प्रभु कहते हैं मैं अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा। और फिर भरत जी कहाँ जाएंगे कि भरत को वैकुंठ का राज दे दूंगा। कोई चिंता नहीं है। विभीषण जी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद युद्ध की नीति बनती है। भगवान श्री राम सारे अपने मंत्री गणों को बिठाकर और एक मंत्रणा करते हैं कि अब हमें युद्ध करना है, किस प्रकार से करना है या उससे पहले कुछ करना है। तब जामवंत जी एक विचार रखते हैं कि क्यों ना युद्ध से पहले एक मौका और रावण को देना चाहिए और क्यों ना हम अंगद को दूध बनाकर रावण के दरबार में भेजें। अब अंगद जी को बुलाया जाता है। राम जी कहते हैं अंगद सारे मंत्रियों ने ये मंत्रणा की है कि आप हमारे दूत बनकर लंका में जाएं रावण के दरबार में और उसे समझाने की चेष्टा करें। अगर वो ना समझे तो आप युद्ध की चुनौती देकर आ जाए कि कल से युद्ध चालू है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। और नहीं तो सीता जी को लेकर हमारी शरण में आ जा। अब अंगद जी अगले दिन लंका में पहुंचते हैं, सीधा उड़कर फाटक के अंदर। और पहरेदार देखते हैं कि ये तो उस जैसा ही बानर है, कहीं वही तो नहीं है। और उसको दूर हटते हैं, सारे डरे हुए हैं, एकदम दूर से दूर रास्ता बताते आइए 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 और सीधा ले जाकर दरबार में पहुंचा देते हैं। अब रावण पूछता है भाई आप कौन है? कि मैं राम जी का दूत हूं। नहीं नहीं दूत नहीं, आप ये बताइए आप किसके पुत्र? कि मैं बाली का पुत्र हूं। अरे तो वो राम जी ने तो आपके पिता का वध किया है, आप उनकी तरफ क्या कर रहे हो? हमारी तरफ आ जाओ। राम जी बहुत प्रलोभन देता है, लेकिन अंगद जी कहते हैं कि राम जी तो दुनिया के मालक है, वो दुनिया के पिता है, पिताओं के पिता है। मेरे पिता ने ही मेरा हाथ राम जी के हाथ में दिया था और ये कहा था कि राम जी की ही सेवा करना, उन्हें छोड़कर मत जाना। और तब अंगद रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं। जब नहीं समझ में आता तो अंगद जी रावण के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं तुम रावण तुम समझते हो तुम्हारे योद्धा बड़े बलशाली हैं, तुम्हें इस बात का घमंड है। आज मैं अपना एक पैर तेरी बीच सभा में जमाता हूं राम जी के नाम लेकर, और अगर किसी भी तेरे योद्धा ने मेरा पैर जमीन से उखाड़ दिया तो मैं सीता हार जाऊंगा
और राम जी सेना लेकर वापस चले जाएंगे, मुझे राम की शपथ है। और अंगद जी अपना एक पैर धरती पर जमा देते हैं। अब रावण अपने योद्धाओं को देखता है और कहता है उठाकर फेंक दो समुद्र में। एक एक कर योद्धा आते हैं, बहुत ताकत लगाते, पसीने पसीने हो जाते हैं और फिर मुंह नीचा कर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर सारे योद्धाओं के बाद लास्ट में मेघनाथ जाता है, जो अपने आप को बहुत घमंडी था और अपने आप को बहुत तकड़ा योद्धा समझता था। उससे भी अंगद का पैर नहीं हिलता है। तब रावण सोचता है भाई इसका पैर तो मैं ही उठा सकता हूं, अगर युद्ध के बिना ही सीता मिल जाए तो फिर क्या, इससे बढ़िया बात क्या है। और रावण जाकर जैसे ही अंगद बैठता है जमीन पर और अंगद का पैर उठाने की कोशिश करता है, अंगद अपना पैर हटा लेता है और रावण का मुकुट उठाकर उड़ा देता है राम जी के, और कहता है अगर पैर पड़ने हैं तो श्री राम के पड़, मैं तो उनका छोटा सा दूत हूं, मेरे पैरों में कुछ नहीं है। और अगर कल सुबह तक तूने सीता जी को लेकर मुंह में तिनका दबाकर राम जी की शरण में नहीं आया तो उसके बाद युद्ध के लिए हमें दोष ना देना। उसके बाद युद्ध चालू है और अंगद जी उड़ जाते हैं। उधर राम जी देखते हैं कि रावण का मुकुट, मुकुट कैसा मुकुट है, विभीषण जी कहते हैं तो रावण का मुकुट है। अरे अंगद ने रावण का मुकुट। जब अंगद जी पहुंचते सारी बात बताते हैं, राम जी बहुत खुश होते हैं और अंगद को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। और सियावर रामचंद्र की जय, और अंगद बलवान की जय। भाई और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, आई सब्सक्राइब का बटन दबाना, आई बेल आइकन को दबाना। भगवान राम सबका मंगल करे। हाँ, तीसरा नवरात्र माता रानी सबका कल्याण करें। सभी अपने घर में ज्योत जलाएं। और सियावर रामचंद्र की जय।